हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 2, जिसमें आपका भाई लॉ का सिलेबस है। और लॉ में आपका कॉरपोरेट लॉ एंड अदर लॉ है। अभी हम पढ़ रहे हैं भाई अपना कॉरपोरेट लॉ, जिसमें आपका एलएलपी है। एलएलपी आपकी एक प्रकार की एंटिटी होती है, जिसके मतलब एंटिटी है। अब इस मोड पे हमको बिजनेस करना होता है। बिजनेस हम कई मोड पे कर सकते हैं। चाहे हम इंडिविजुअल कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप खोल करके, या फिर कंपनी खोल करके, या फिर आप फर्म खोल सकते हो, पार्टनरशिप फर्म। उसके साथ साथ एक नई एंटिटी आई है, जिसमें आपके बहुत सारे बेनिफिट है, एडवांटेज है, जिसका नाम है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है भाई, एज इट इज ये पार्टनरशिप फर्म के जैसी होती है। बस इसमें आपके एडवांटेज ये होते हैं कि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, पार्टनर पर्सनली लाइबल नहीं होते हैं। ये सारे इसमें क्या है, एडवांटेज है। और अगर बात कही जाए पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में क्या होता है भाई, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। पार्टनर्स पर्सनली अनलिमिटेड लाइबल होते हैं। और इस केस में पार्टनर पर्सनली लाइबल नहीं होंगे। जितने के लिए क्या करे रहेंगे, प्रॉमिस किए रहेंगे, जितने के लिए भाई वो क्या किए रहेंगे, एग्रीमेंट में बोल रखे होंगे कि भाई हम इतना कैपिटल लेके आएंगे, या हम इतना, तो वो उतने के लिए पर्सनल लाइबल होंगे, उससे ज्यादा के लिए पर्सनली लाइबल नहीं होंगे। जैसे कि आपका पार्टनरशिप फर्म में पर्सनल लाइबल होते हैं। अगर पैसे कम पड़ते हैं तो उनको घर से लाके पे करना पड़ता है। ओके। तो आज हम सेक्शन 17 एलएलपी का सेक्शन 17 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने और बहुत सारे सेक्शन कवर किए थे, जिसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी पढ़े थे भाई, चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह पढ़े थे भाई। उसके बाद हम बहुत सारे सेक्शन कवर किए थे। नेम वगैरह रिजर्व कराना सिखाए थे, कैसे नेम का रिजर्वेशन करते हैं। आप जानती हो, हमने उस एग्जांपल में लिया था भाई, कि अगर आप ऐसे नॉर्मली कोई भी नेम नहीं चूज कर सकते हो जब तक वो नेम फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा। तो भाई रिजर्वेशन कराने के लिए आपको कुछ टाइम मिलेगा, तो आपको 3 मंथ के लिए नाम रिजर्व कर दिया जाता है। अगर आपका एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग आपके नाम को 3 मंथ के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। यदि अगर कोई भी पर्सन 3 महीने तक नहीं आता, तो वो नाम आपको कंटिन्यू मिल जाएगा। अगर 3 महीने तक कोई पर्सन आता है कि ये एलएलपी ऑलरेडी क्या है, रजिस्टर्ड है, मतलब कोई पर्सन ऑलरेडी उस नाम से एलएलपी को चला रहा है, या फिर कोई भी, जरूरी नहीं है कि केवल एलएलपी की बात यहाँ पे हो रही है। चाहे वो कंपनी चला रहा हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म चला रहा हो, चाहे वो एलएलपी चला रहा हो, इनमें से कुछ भी कर रहा है, तो क्या करना पड़ जाएगा आपको, चेंज करना पड़ जाएगा अपने एलएलपी का नाम। ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं पहले हम एलएलपी का नाम को रिजर्वेशन कराएंगे। अगर क्या होता है, रिजर्वेशन में आपका नाम आ जाता है भाई कि हाँ ये नाम से कोई एलएलपी नहीं बनी है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज 3 मंथ के लिए क्या किया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है। उसके बाद फिर अगर कोई नहीं आता, तो परमानेंटली आपको नेम को रिजर्व कर दिया जाता है। तो ये था आपका नेम का रिजर्वेशन कराना। अब हम आगे पढ़ेंगे भाई, बाई चांस कभी कभी क्या होता है, रेक्टिफिकेशन कराना पड़ जाता है नेम का। भाई नेम का रेक्टिफिकेशन कैसे कराना पड़ सकता है, मान लो आपने कोई भी नाम रखा था, मान लो कि बाटा एक शूज आता है, बाटा। अब आपने क्या कर दिया है, टाबा नाम से आपने ओपन कर दिया। ठीक है ना। टाबा नाम से आपने शूज ही क्या कर दिया, मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब एलएलपी से के द्वारा आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जैसा भी हो। अब आपने टाबा नाम रख दिया, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, नियरली रिजेम्बल है। नियरली रिजेम्बल है किसी भी कंपनी से हो, या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म से, या किसी एलएलपी से। तो आपको इस नाम को चेंज कराना पड़ जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, सेक्शन 17। तो ये है आपका सेक्शन 17 का ओवरव्यू कि भाई क्यों रेक्टिफिकेशन कराना पड़ जाता है, क्यों पड़ता है।
कभी कभी आपको जरूरी है, अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगता नेम, तो आप क्या करो, रेक्टिफिकेशन करा लो। लेकिन ये सब काम कोई अच्छे वगैरह के लिए नहीं देखता। भाई अगर उसको बिजनेस करना है तो कोई बीच में प्रॉब्लम ना आती है तो वो कंटिन्यू चलाते रहते हैं। रेक्टिफिकेशन तब कराते हैं जब क्या होता है कि रजिस्टर्ड बाय द नेम विच इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, आपने किसी डिफेंस से रिलेटेड कोई नाम रख दिया, इंडियन आर्मी नाम की कंपनी आपने खोल दिया, इंडियन आर्मी। तो भाई अब ये गलत बात है ना, ये आइडेंटिकल नाम है। आपने एक कंपनी खोल दिया स्टेट गवर्नमेंट कंपनी, गलत बात है। आपने कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी खोल दिया, ऐसा नाम रखोगे तो ये आइडेंटिकल नाम है। इन्हें आप अपने एलएलपी में यूज नहीं कर सकते हो। ओके। तो या फिर किसी के नियरली रिजेम्बल हो, वो चाहे तो किसी कंपनी के हो चाहे किसी एलएलपी से नियरली रिजेम्बल हो। नियरली रिजेम्बल का मतलब हमने बताया है, टाटा, वो बाटा, टाबा, ऐसे नियरली रिजेम्बल है। दैट ऑफ एनी अदर एलएलपी आर कंपनी के नियरली रिजेम्बल हो, या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ अ प्रोप्राइटर अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, या फिर ट्रेडमार्क्स आपका क्या है, किसी दूसरे ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है। हमने कल एग्जांपल लिया था कि यदि आपका जो एप्पल होता है, आईफोन होता है, उसमें जो एप्पल होता है वो क्या होता है, थोड़ा से साइड में कटा हुआ होता है। ठीक है। अब आपने क्या कर दिया भाई, पूरा एप्पल से 100% कर दिया, तो भाई गलत बात है ना। इस ये क्या है, नियरली रिजेम्बल है, भले आपने पूरा सेव दिया है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इससे कस्टमर क्या हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनको ब्रांड के प्रति। तो इसलिए ऐसा कुछ ना हो, इसलिए ये सारा चीज किया जाता है कि अगर आपका ऐसा किसी के नियरली रिजेम्बल हो गया है तो आके रेक्टिफिकेशन करके दूसरा नाम आप रिजर्व कराओ। 3 महीने तक रिजर्व करा के रखो, अगर कोई फिर नहीं आता तो आपको परमानेंट मिल जाएगा, अगर कोई आएगा तो फिर से आपको रेक्टिफिकेशन आई मीन चेंज कराना पड़ेगा नेम। तो ये स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। पहला स्टेप में क्या है, रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, एप्लीकेशन हैज टू फाइल ई फॉर्म रन एलएलपी फॉर असर्टेनिंग अवेलेबिलिटी एंड रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। देखो स्टेप नंबर 1 में मैंने बताया था आपको क्या करना होता है, नाम का रिजर्वेशन कराना पड़ता है। अब रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आप ये पहले ढूंढो कि जो नाम आप अपने एलएलपी का रखना चाह रहे हो वो नाम अवेलेबिलिटी में है या नहीं है। अवेलेबिलिटी का मतलब सिंपल आपको हमने बता दिए। जैसे आप ट्रेन का टिकट कराना चाहते हैं, भाई आपने अगर ट्रेन का टिकट कराना चाहोगे तो सबसे पहले देखोगे कि सीट अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल होगी तभी आपका सीट का रिजर्वेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो सेम ऐसे ही एलएलपी के नेम में भी है भाई। अगर आपको एलएलपी के ओर रिजर्वेशन कराना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। ये चेक करना पड़ेगा कि ये एलएलपी का नाम अवेलेबल है या नहीं है। ओके, समझ में आया। स्टेप 2 क्या कहता है, फाइल ई फॉर्म फिलिप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू एलएलपी। ये क्या है स्टेप 2 में, फाइल ई फॉर्म। फिलिप एक फॉर्म होता है जिसके द्वारा आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कराते हो। सिंपल बात है भाई, फिलिप फॉर्म के द्वारा क्या होता है आपका, इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू एलएलपी। अगर कोई एक नई एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कराना है तो आपको फिलिप फॉर्म का यूज करके उसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स फिल करना होता है। कंटेन द डिटेल्स ऑफ प्रपोज्ड, सारे के सारे डिटेल्स को प्रपोज्ड एलएलपी के अंदर जो भी डिटेल्स होंगी वो डिटेल्स को, किन की डिटेल, पार्टनर्स की डिटेल्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल्स एंड उनसे रिलेटेड कंसेंट की डिटेल्स आपको फिलिप फॉर्म के अंदर फिल करना पड़ेगा और उसे आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। ये स्टेप नंबर 2 होता है। स्टेप नंबर 1 में नेम का रिजर्वेशन, कि नेम हमारा जो हम एलएलपी के नाम से चलाना चाहते हैं वो अवेलेबल में है या नहीं है। स्टेप नंबर 2 में फिलिप फॉर्म के अंदर वो सारे डिटेल्स कंटेन करो
जो एलएलपी का, जैसे कि डिटेल्स में पार्टनर्स का नाम, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम, और अगर आप डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनाना चाहते हो तो सबसे पहले उनका प्रायर कंसेंट लोगे, तो वो कंसेंट को भी दिखाना पड़ेगा। तो ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 3 में एग्रीमेंट करोगे कि भाई जो आप 2-3 पार्टनर मिल करके एलएलपी स्टार्ट करके चला रहे हो, तो उसमें कितना आपका प्रॉफिट रहेगा और क्या क्या चीजें रहेंगी, सारी सब कुछ एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर क्या किया जाता है, एग्जीक्यूशन किया जाता है। एग्जीक्यूशन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट इज मैंडेटरी एज पर सेक्शन 23 ऑफ एक्ट। इट विल बी फाइल्ड इन ई फॉर्म 3 विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ये आपका इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर क्या किया जाता है, ई फॉर्म के द्वारा फाइल किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको क्या है भाई, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड भाई स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपको याद रखना है। स्टेप 1 में याद रखना है नेम का रिजर्वेशन अवेलेबिलिटी की जाती है। स्टेप 2 में फिलिप फॉर्म होता है, जिसमें इनकॉर्पोरेशन अगर किसी न्यू एलएलपी का करते हैं तो सारे के सारे डिटेल्स को कंटेन किए जाते हैं। वो डिटेल्स आपके क्या रहेंगे, मैंने बता दिया, पार्टनर से डेजिग्नेटेड पार्टनर या फिर उनसे रिलेटेड कंसेंट से रिलेटेड क्या रहेगा, डिटेल्स रहेगा। उसके बाद एक स्टेप 3 में एग्जीक्यूशन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट इज मैंडेटरी एज पर सेक्शन 23 एक्ट। इट विल बी फाइल्ड इन ई फॉर्म 3 विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या किया जाता है, ये अगर जैसे ही आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसे फाइल किया जाता है। तो ये था आपका स्टेप सेक्शन 23 के अंदर था। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 323, 22, 23। देखो हमने आगे क्या पढ़ा, सेक्शन 17 पढ़ा। 17 में रेक्टिफिकेशन था। भाई रेक्टिफिकेशन हमने यहाँ पढ़ा। भाई रेक्टिफिकेशन क्यों कराते हैं, अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा। देखो नियरली रिजेम्बल होगा, किसी भी कंपनी किसी एलएलपी के नाम से या फिर किसी के क्या है, ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। लाइकली टू बी मिस्टेकन देन on application of such LLP on or a proprietor referred to in clause A and B respectively, a company the central government may direct of LLP to change its name a new name within period of 3 months from the date of issue of such direction। देखो क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो ये नाम दिया गया है ये ठीक नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर अंदर डायरेक्ट इनको ऑर्डर दे सकती है इस एलएलपी का नाम चेंज करने के लिए। प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क शैल बी मेंटेनेबल within a period of 3 years from the date of incorporation of registration change name of the LLP under this act। देखो क्या होता है कि आपने मान लो कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर लिया और उसमें ट्रेडमार्क आपने कर लिया कंप्लीट, चूज कर लिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि कोई ये ट्रेडमार्क ऑलरेडी कंपनी यूज करती है, वो उसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ठीक है ना। तो अगर वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क किसी और कंपनी से है तो आपको क्या करना होगा, द प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन ऑफ प्रोप्राइटर, जिसके भी कंपनी से आपका ट्रेडमार्क क्या होगा, मैच करेगा, आप द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क शैल बी मेंटेनेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अगर वो